निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम प्रयास ही सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है, विफलता भी मिल सकती है, पर घबरा कर नहीं, आगे बढ़ते हुए पुनः जीवन के लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो उसी क्रम में एक केवट प्रसंग भी है। भगवान श्री राम अयोध्या से जब चलते हैं तो श्रृंगमेरपुर में सिंसुबा वृक्ष के नीचे रात्रि को भगवान श्री राम विश्राम करते हैं। और जब प्रातः काल होता है तो निषाद राज से कहते हैं कि निषाद राज, मुझे आदेश मिला है माता पिता का कि तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के रूप में मुझे रहना है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे ये जो केश हैं इनको जटा के रूप में मैं परिणित कर दूं। उसके लिए भैया बरगद के दूध की आवश्यकता है। तो बरगद प्रातः काल बट क्षीर मंगावा। महात्माओं के माथे पर आपने देखा होगा मोटी मोटी लटें होती हैं, तो बरगद का दूध लगा लगा कर उसको चिपका देते हैं, फिर उसमें कंघा तो लगता नहीं। तो तपस्वी का रूप बनाने के लिए भगवान श्री राम जब चले, उसी समय निषाद राज दोना लाकर दूध का देते हैं और भगवान श्री राम जटाओं में लगाने के लिए चले। तो सुमंत्र जी जो रथ पर भगवान श्री राम को लेकर आए थे, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो उचित नहीं है, तो जरा रात्रि की तरफ भगवान श्री राम का जो विश्राम है उसकी तरफ ध्यान ले जाइए, और प्रातः काल की जो घटनाएं घटी उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। महाराज दशरथ के द्वारा दिए हुए रथ के ऊपर भगवान श्री राम बैठ के चले हैं, और श्रृंगमेरपुर में आकर भगवान श्री राम ने रथ का परित्याग कर दिया। उतरे राम देव सरि देखी, कीन प्रणाम प्रमोद विषेखी। गंगा जी का दर्शन करते ही गंगा जी को प्रणाम करके और भगवान श्री राम आगे की यात्रा पैदल करते हैं। उसी रात्रि को सिंसुबा वृक्ष के नीचे निषाद राज ने भगवान श्री राम के लिए कुसों की सैया तैयार की, और भगवान श्री राम और श्री सीता उस कुश की सैया पर विश्राम करते। श्री लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण संभाल कर थोड़ी दूर पर बैठकर पहरे में खड़े हो जाते हैं, और निषाद राज भी अपना धनुष बाण अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान श्री राम की सुरक्षा में, कि कोई जंगल है तो जंगली जीव आक्रमण न करे, इस उद्देश्य वहां लक्ष्मण जी का साथ देने के लिए आ जाते हैं। निषाद राज अपने सेवकों को ठाव ठाव राखे अति प्रीति, बड़े प्रेम पूर्वक सेवकों को समझाकर चारों तरफ सुरक्षा का कवच एक बना दिया, और भगवान श्री राम कुसों की सैया पर विश्राम करने लगे। तो गोस्वामी जी ने उस समय का दृश्य जो वर्णन किया कि निषाद राज के हृदय में बड़ी वेदना हुई कि कहा महाराज दशरथ का दिव्य महल, जहां कितनी सुव्यवस्थाएं होती थी। बोले सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, और भयउ प्रेम बस विकल विषादु। तन पुलकित जल लोचन बही, बचन स प्रेम लखन सन कही। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजू मन दीप जहां, और सब विधि सकल सुपास। पेशिय राम साथ री सोए, और श्रमित बसन बिन जाइन जोए। और उनका जो आक्रोश था वो महारानी कैकेयी के ऊपर उमड़ा। अरे कई तुमने कितना बुरा किया,
कि सुख के अवसर पर श्री राम को सीता को इतना कष्ट दिया। कह नंदन मंद मति कठिन कुटिल प्रणकीन, जय रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दी। तो जब लक्ष्मण जी के समक्ष निषाद राज ने ये बात कही और कैकेयी को बुरा बनाया, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्यों किसी को दोष देते हो, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सभाता। भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। यह जब सुना तो निषाद राज का तो मुंह खुला का खुला रह गया कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि श्री राम ने कोई खोटा कर्म किया था और खोटे कर्म के परिणाम स्वरूप राज्यपाट छूट गया और आज कुशों के सैया पर सोने के लिए विवश हो गए। तो लक्ष्मण जी का उत्तर क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा निषाद राज, मैं कह रहा हूं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। तो कुशों की सैया पर श्री राम सो रहे हैं कि तुम सो रहे हो? बोले प्रभु श्री राम सो रहे हैं। बोले दुखी राम हो रहे हैं कि तुम हो रहे हो? बोले वो दृश्य को देखकर दुखी तो मैं हो रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया फिर तुम्हारे कर्म का परिणाम है जो तुम दुखी हो रहे हो। श्री राम तो कुशों के सैया पर सोने में भी दुखी नहीं है। और उस समय लक्ष्मण जी ने बड़ा सारगर्भित उपदेश दिया, तुम जानते हो कौन है? बोले भगत भूमि भूसुर सुरम, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, और सुनत मिटे ही जग जाल। ये संसार का जो जाल है इनके स्मरण करने से मिट जाता है। श्री राम तो कुशों की सैया पर सोने के बाद भी दुखी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जगजाल मानो निषाद हो तो मछली पकड़ने का अभ्यास तो है ही है, तो जाल की महिमा भी तुम्हें अच्छी तरह पता है कि एक बार मछली यदि जाल में फंस जाए तो निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इनके चरित्र को श्रवण करने से, इनके उपदेश को श्रवण ग्रहण करने से संसार का जगजाल मिट जाता है। और लक्ष्मण जी ने जब ऐसा उपदेश दिया तो निषाद राज जी को थोड़ा संतोष हुआ। बोले सखा समुझ अस परि हरि मोहु, श्री रघुवीर चरण रति हो। इनके चरणों में प्रेम करो, सीता जी के चरणों में प्रेम करो। और ऐसे ही रात्रि भर कथा चलती रही, कहत राम गुण भा भिनसारा। और भिनसारा का अभिप्राय कथा कहते कहते सवेरा हो गया। बड़े विचित्र वक्ता थे लक्ष्मण जी, जो सारी रात कथा कहते रहे, थके नहीं। और विचित्र श्रोता थे निषाद राज, जो सुनते सुनते थके नहीं और सवेरा हो गया। तो कथा का उद्देश्य यही है, जब जीवन में दुर्गुणों का अंधेरा मिटकर जीवन में सत्य का उजाला हो जाए। और इस प्रकार से जब प्रातः काल बटक्षीर मंगाया, बरगद का दूध मंगाया और जटाओं को बनाने के लिए प्रभु चले, उसी समय निषाद माने सुमंत जी ने भगवान श्री राम के सामने हाथ पकड़ कर कहा, बोले प्रभु महाराज श्री का एक आदेश है, उसको आप सुन लीजिए। आप पिता के आज्ञाकारी हैं और पिता के वचन को मानकर वन में आए हैं। तो कोई व्यक्ति कोई आदेश दे और उस आदेश में यदि संशोधन भी कर दे तो संशोधित आज्ञा माननीय होती है। तो महाराज दशरथ ने अपने मुंह से नहीं कहा कि वन में जाओ, महारानी ने कहा था और महाराज दशरथ मौन रह गए थे। लेकिन आप वन से लौटने वाली आज्ञा ये महाराज श्री ने अपने मुख से दिया है। जब आप वन के लिए चले तो महाराज ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भैया निषाद, पुनि धर धीर कहि नर नाहु, ले रथ संग
सखा तुम जाओ। 14 वर्ष नहीं, 4 दिन। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई देखराई बन, और फिर हो गए दिन 4। 4 दिन में राम को वापस लौटा लाना। उस समय भगवान श्री राम निषाद राज जी का हाथ पकड़कर कहते हैं कि आप अयोध्या चलने का आग्रह मुझसे मत करिए। आप कह रहे हैं कि पिताजी ने वन से लौटने की आज्ञा दी है, तो वन जाने की आज्ञा भले ही न दी हो पिताजी ने, पर मां ने जब कहा तो पिताजी मौन रह गए। उनकी मौन को मैंने उनकी सुकृति मान लिया, लेकिन वन से अयोध्या वापस आ जाओ, ये आज्ञा भले ही पिताश्री ने मुख से दिया हो, पर सत्य मानो ये पिताजी की आज्ञा नहीं है, ये उनकी ममता की आज्ञा है। तो मैं पिता की आज्ञा तो मानूंगा, पर ममता की आज्ञा नहीं मानूंगा। और उस समय भगवान श्री राम ने मानो कहा कि हमारे जितने भी महापुरुष सूर्य वंश में हुए हैं, रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे हु सही संकट नाना। धर्म के लिए जब तक व्यक्ति कष्ट झेलने के लिए तैयार न हो, तब तक धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। इसलिए यदि इतना स्वार्थी मैं बन जाऊं कि पिताजी ने कहा लौट आओ, तो मैं तो आज्ञा पालन के लिए लौट रहा हूं, तो तजे तिहूं पुर अपजस शावा, पिताजी का अपयश हो जाएगा। इसलिए आप लौटने के लिए आग्रह न करें। अब यहाँ पर एक सूत्र ये आता है कि भगवान श्री राम ने अपने इस वनवास को किस दृष्टि से देखा। तो ज्योतिषियों ने पूछा, तो उनसे जब पूछा गया कि गुरु वशिष्ठ जैसा व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि बेग विलंब न करिए, देर मत करो, राम को युवराज पद पर बैठा दो, लेकिन उसके बाद भी विघ्न पड़ गया राम राज्य में, कारण क्या है? तो ज्योतिषियों ने कहा कि राम की कुंडली में मंगल की दशा खराब हो गई थी, इस कारण से राज्य मिलते मिलते वनवास हो गया। पर भगवान श्री राम इस वनवास को किस रूप में देख रहे हैं, उस प्रसंग पर ध्यान ले जाइए। जब कैकेयी के महल से निकलकर भगवान श्री राम महारानी कौशल्या के महल में जाते हैं, बन जाने से पहले अनुमति लेने के लिए, तो मां को तो अभी पता ही नहीं कि क्या क्या घटना घट गई। रात्रि में सारा षड्यंत्र हुआ और सवेरे सवेरे भगवान श्री राम महारानी कैकेयी के महल में आए और बन जाने का आदेश दिया गया। तो जब अम्बा कौशल्या के पास पहुंचे, तो मां को पता था कि राम को युवराज पद पर बैठना है, और रात्रि को गुरु वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया था, राम करहु सब संयम आजू। संयम पूर्वक रात्रि को व्यतीत करना, फलहार लेना, धरती पर विश्राम करना और धर्म पूर्वक आचरण करते हुए रात्रि को बिताना। तो मां को पता था कि अन्न तो ग्रहण करेंगे नहीं, तो फलहार की व्यवस्था कर रखी थी। तो जैसे ही भगवान श्री राम पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, तो भाई मां जब बेटों को देखती है तो खिलाने पिलाने की बात पहले सोचती है, तो तुरंत मां ने कह दिया, बोले तात जाहू बलि बेगी नहाऊ, जल्दी से स्नान कर लो, जो कछु भाव मधुर फल खाऊ, पितु समीप तब जायहु भैया, भय बड़ी बारी जाली बई भैया। क्योंकि जब युवराज पद पर तुम्हें बैठाया जाएगा तो कर्म अनुष्ठान प्रारंभ होगा और आचार्य लोग बड़ा समय लगा देंगे, तुम भूखे रहोगे तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए तुम कुछ फल खा लो। भगवान श्री राम ने कहा, मां आपने तो सुना था कि युवराज पद पर बैठूंगा और बाद में राजा बनूंगा, पर मेरी पदोन्नति हो गई,
कैसे? बोले पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राज्य मिल गया। ये जंगल का राज्य? भगवान श्री राम ने कहा कि पिताजी ने बंटवारा कर दिया हम दो भाइयों में। भरत छोटा है इसलिए अयोध्या का सीमित राज्य दिया गया, मैं बड़ा हूं ना, इसलिए जंगल का विस्तृत राज्य मुझे मिला है। जहां सब भांति मोर बड़ काजू, आय सुदेहि मुदित मन माता, आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें। जे ही मुद मंगल कानन जाता, जिससे वन में जाने में आनंद ही आनंद हो। अम्बा कौशल्या तो घबरा नहीं। बोले क्या तुम्हारे पिताजी ने वन में जानने का सोच लिया है क्या? प्राचीन काल में राजा महाराजा चौथी अवस्था में राजपाट पुत्र को देख करके वानप्रस्थ जीवन बिताते थे और भजन साधन में अपने जीवन के अंतिम क्षणों को पूरा करते थे। तो क्या तुम्हारे पिताजी ने राजपाट छोड़ने का मन बना लिया है क्या? बोले नहीं नहीं, अभी तो पिताजी ही संचालन करेंगे, तो तुम क्यों वन में जाओगे? अब यहाँ पर जरा देखो, महाराज दशरथ के मन का जो संकल्प है कि राम को युवराज पद पर बैठा दिया जाए, और वो कथा आपके सामने कही जा चुकी है कि महाराज दशरथ के कान के पास केश श्वेत हुए और उन्होंने मन में विचार किया कि सफेद केश यदि हुआ तो ये मानो ईश्वरीय संकेत है। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, कान के पास यदि केश श्वेत हुए तो मानो ये मृत्यु का संकेत है आगे चल। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, समागत लोकम सुणुद्धम सुणुद्धम, पर स्त्री पर द्रव्यम तजद्धम तजद्धम, भजद्धम कृपानाथ पादारविंदम। अपनी स्त्री अपने धन में आसक्ति न करके नारायण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो महाराज दशरथ के कान के पास श्वेत केश हुए तो उन्होंने गुरु जी से बताया। बोले भय राम सब विधि सब लायक। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा कि बेग विलंबन करिए, साजी सबई समाज, तुम कह रहे हो सुदिन, अरे सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जो राज, जब राम राजा बन जाएंगे वही सुदिन है, तो देर मत करो। और महाराज दशरथ ने देर कर दी एक रात्रि की। उसी समय यदि कर देते तो शायद विघ्न न होता। और महाराज दशरथ के मन में राम को राजा बनाने का संकल्प क्यों आया? तो भगवान श्री राम के जीवन में 4 आसनों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। 4 आसन, एक है सिंहासन, दूसरा है कुश का आसन, और तीसरा है लंका में मृग चर्म का आसन, और जनकपुर में भगवान श्री राम को भी एक आसन मिला। तो ये अलग अलग जो आसन है, तो जनकपुर के आसन को बर आसन कहा गया। बैठे बरासन राम जान की, मुदित मन दशरथ भय, तन पुलकी पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए, भरी भवन रहा उछाह, राम बियाह भा सब ही कहा, के ही भांति बरन सिरात रसना, एक यह मंगल महा। तो बर आसन का अर्थ क्या हुआ? बर माने श्रेष्ठ। आप विचार कर लो, जो बर बना है उसके साथ बारात में उस बर से योग्यता में अवस्था में न जाने कितने लोग अधिक सम्मिलित हैं, पर जो स्थान उस बर को मिला है वो स्थान शायद दूसरों को नहीं मिलता। इसलिए बर आसन मानो श्रेष्ठ आसन। तो बर आसन भगवान श्री राम को मिला और बर आसन पर बैठे हुए
महाराज दशरथ ने देखा तो बोले अब सिंहासन दे दो। तो अयोध्या का जो आसन है वो सिंहासन है। रावण वध करने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या में आते हैं तो गुरु वशिष्ठ ने यही कहा, सब दुज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। पर जब सिंहासन की बात महाराज दशरथ करने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी अभी सिंहासन पर बैठने का समय नहीं, बरासन से सीधे सिंहासन नहीं, अभी मुझे 2 आसनों पर और बैठना है और उसके बाद सिंहासन स्वीकार करूंगा। तो ये आसन कौन सा है? बोले चित्रकूट में कुश का आसन। बोले बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। बट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी महाराज ने मिट्टी ला कर दी और श्री सीता जी ने अपने हाथ से चबूतरे का निर्माण किया। सिय निज पानी सरोज सुहाई, किस लिए? बोले जहां बैठी मुनिगण सहित, कुश का आसन बिछा हुआ है और उस आसन पर भगवान श्री राम बैठते हैं चित्रकूट में। जहां बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास प्रभु, आगम निगम पुराण। एक कुश का आसन और एक आसन भगवान श्री राम को लंका में बिछाया गया, पर यहाँ रावण की तरफ से कोई आसन नहीं मिला। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण कोई किसी को निमंत्रण देता है तो व्यवस्था भी करता है भैया। तो लंका का राजा तो चाहता ही नहीं कि मैं वहां जाऊं, इसलिए आसन वासन तो देने वाला है नहीं, इसलिए तुम ही ले चलना आसन ताकि बिछा दो और मैं वहां बैठ तो जाऊं। प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम जनकपुर में भी बिना निमंत्रण के ही गए। निमंत्रण मिला है महर्षि विश्वामित्र को, पर भगवान श्री राम साथ में। और उस प्रसंग पर ध्यान ले जाइए। कहते हैं कि महाराज विश्वामित्र का यज्ञ भगवान श्री राम ने पूजा की, पूरा जब कर दिया तो जनकपुर से महर्षि विश्वामित्र के लिए निमंत्रण आया। तो श्री राम और लक्ष्मण से भी उन्होंने कहा, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। क्या चरित्र है? बोले धनुष यज्ञ। जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है और यहाँ पर चतुर विश्वामित्र ने सीता स्वयंवर का नाम नहीं लिया, यज्ञ का नाम लिया। क्यों? यदि कहते थे जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, उसमें मुझे निमंत्रण मिला है, तो भगवान श्री राम से कहते तुम भी चलो, तो प्रभु कहते मैं राजकुमार हूं, स्वयंवर में बिना निमंत्रण के राजकुमार जाए ये उचित नहीं, इसलिए यज्ञ शब्द का प्रयोग किया। धनुष यज्ञ, इसका मतलब है कि विवाह शादी में निमंत्रण मिले तब जाओ, लेकिन कथा में यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाओ। तो धनुष यज्ञ सुन करके रघुकुल ना था और हर्ष चले मुनिवर के साथ। और जो लेकिन बाद में जब जनक जी को पता चला, पहले तो पता था कि महर्षि विश्वामित्र ही आए हैं या उनके साथ उनके संत शिष्य लोग होंगे, लेकिन जब मिलने के लिए आए तो राम लक्ष्मण का जब दर्शन जब किया तो उनको लगा ऐसे सुंदर अतिथि ये आम के बगीचे में रुके, ये उचित नहीं है, इनको तो सुंदर स्थान देना चाहिए। तो जनक जी ने भगवान श्री राम के लिए सुंदर स्थान की व्यवस्था की। कहां? जिस महल में सीता जी निवास करती थी उसी महल में श्री राम की व्यवस्था की गई। सीता से महाराज जनक ने कहा, बेटी कुछ समय के लिए तुम अपनी मां के महल में चली जाओ, तो सुंदर दिव्य अतिथि आए हुए हैं, तुम्हारे महल में ठहर जाए। तो सीता जी भक्ति स्वरूपा है और भगवान का निवास वही है जहां भक्ति का निवास है।
तो सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला। तो जनकपुर में भी भगवान को आसन मिला। जनक जी ने जब जान लिया तो उनको सम्मान पूर्वक आसन दिया। और लंका का राजा तो चाहता ही नहीं कि श्री राम यहाँ पर आवे, और इसलिए वो बड़ा प्रसन्न था कि कोई लंका में आने न पावे। और ऐसी जगह उसने अपनी नगरी का निर्माण किया कि समुद्र की खाई, पुराने किलों को यदि आपने देखा होगा तो किलों के चारों तरफ पानी भरा रहता है, केवल एक मार्ग होता है जाने के लिए, राजा अपनी सुरक्षा के लिए करता है। लेकिन लंका की चारों तरफ खाई साधारण नहीं, खाई सिंधु गंभीर अति, चारे उदिश परिवार, कनक कोट मन खचित दृढ़, बरन न जाय बनाओ। ऐसी खाई उस चारों तरफ समुद्र के बीच में, लंका के यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता। पर भगवान श्री राम ने कहा यदि सीता जी वहां हैं तो मैं पहुंचूंगा अवश्य। तो पुल तो बांधना नहीं चाहता था। जनक जी महाराज ने तो पुल का निर्माण करवाया, क्योंकि जब अयोध्या से बारात आने वाली थी तो आवत जान भानुकुल केतु, और जनक जी महाराज ने नृपन बधायो सेतु, ताकि आराम से आ जाए। पर अयोध्या की बारात तो सेतु के माध्यम से जनकपुर में पहुंच गई। पर रावण तो चाहता ही नहीं कि कोई आवे, लेकिन भगवान श्री राम ने पुल बना दिया। और जो पहुंच गए और रावण को पता चला, अरे आगे श्रवण सुनत बारिद बंधाना, ओहो समुद्र बंध गया। श्रवण सुनत बारिद बंधाना, दसमुख बोल उठा अकुलाना। कहते 10 मुंह है, तो 10 बार उसने समुद्र का नाम लिया। बांधेउ बन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, सत्य तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस। बोलता गया, लोग हाँ हाँ करते गए। बांधेउ बन निधि, हाँ, नीर निधि, हाँ, जलधि, हाँ, सिंधु, बारिश, सबका नाम लेता गया। मंत्रियों ने सब बताया, हमारा सबूत बदल गया। लेकिन आसन नहीं देने वाला। लंका के 4 शिखर हैं। ये 4 शिखर क्या है? ये अंतःकरण चतुष्टय है। और भगवान श्री राम के जीवन में भी ये 4 आसन जो है अंतःकरण चतुष्टय है। मन की मिथिला, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन की मिथिला, बुद्धि की अयोध्या, चित्त का चित्रकूट और अहंकार की लंका। और भगवान श्री राम सब जगह जाते हैं, पर जब लंका में पहुंचे तो आसन तो था नहीं। तो लक्ष्मण जी से प्रभु ने कहा आसन बिछाओ भाई अपनी ओर से। तो यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित मति धीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य समशुभ्र विशेखी, तह तरु की सलय। मानो लक्ष्मण जी महाराज ने वृक्षों से पुष्पों की कलियां चुनी। तह तरु की सलय सुमन सुहाये, और लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर मृदुल, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। एक बात और आपकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहाँ पर जो आसन बिछाया गया है उसमें रुचिर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये रुचिर क्या है? मानो भगवान ने मान लिया कि रावण, ये रुचिर जो है तुम्हारी तरफ से मैं स्वीकार कर रहा हूं। कैसे? रावण ने इससे पहले मृग भेजा था। तो मृग कैसा था? सीता परम रुचिर मृग देखा, वो रुचिर मृग है। और भगवान श्री राम चाहते तो जहां बैठे थे वहीं से निशाना लगाते और मृग धरा रह जाता।
लेकिन मृग के पीछे भागे क्यों? बोले इसमें सीता जी का आग्रह था। रामायण में तो सीधे कहा गया है कि सत्य सिंधु प्रभु बध कर यही आनहु चरम कहत वैदे। पर यदि गीतावली रामायण पढ़ेंगे आप, तो गीतावली रामायण में प्रसंग आता है कि सीता जी ने कहा मारिएगा मत, पकड़ के लाइएगा। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले कपट कुरंग कनक मणिमय लखी ओ पियसो कहत हंसी बाला पाए पाली में जोग मंजू यह मारे मंजुल छाला। यदि ये पकड़ के लाएंगे तो सीता का मृग कहलाएगा। और वाल्मीकि रामायण में तो प्रसंग है कि महाराज जब सोने के मृग को लेकर अयोध्या में जाऊंगी तो मेरी सास बड़ी प्रसन्न होगी, देखो कैसी मेरी बहू है, सोने का मृग लेकर के आई है। आजकल की बहू जब ससुराल पियर ससुराल आती हैं तो मटरी अचार मिठाई लेकर के आती हैं, लेकिन जब मृग लेकर जाऊंगी तो सास बड़ी प्रसन्न होगी। तो सास को प्रसन्न करने के लिए कह रही हैं, कपट कुरंग कनक मणिमय लख पियसो कहत हंसी बाला पाए पालिबे। यदि पकड़ के लाएंगे तो मैं पालूंगी, और पकड़ में न आवे तो मार दीजिएगा, तो चमड़ा बन जाएगा, तो आसन पर आप बैठिएगा। अब देखना है कि मेरे लिए लाते हैं कि अपने लिए लाते हैं। तो प्रिया बचन सुने बिहसी बाम कर गवही चाप सर लीने हो चले भाज फिर चितवत मृग मख रखवारे चीन्हे सोहत मधुर मनोहर मूर्ति हेम हरिण के पाछे धावन मिलन बिलोकन बितकन बसे तुलसी उर आछे। और इस प्रकार से बाद में भगवान श्री राम ने मार दिया। तो मरती बार तो उसने अपना शरीर प्रकट कर दिया था, मृग रहा कहां। लेकिन जो शब्द आया सीता परम रुचिर मृग देखा, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने नकली मृग भेजा था, तुम्हारे नकली मृग की ही मैं कल्पना स्वीकार कर लेता हूं। तो ये आसन जो लक्ष्मण जी ने बिछाया, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, ये मृदुल और ये रुचिर और ते ही आसन आसीन कृपाला, उस आसन के ऊपर भगवान बैठ गए। अब जरा थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वरूप में, राम कथा कोई साधारण नहीं है। भगवान श्री राम ने किस उद्देश्य से क्या चरित्र क्या लीला की है, उसको हम हृदय में करें तो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा मन की मिथिला, बुद्धि की अयोध्या, चित्त का चित्रकूट और अहंकार की लंका। तो भगवान श्री राम अहंकार की लंका में भी चले आते हैं। और जब उस आसन पर भगवान बैठ गए तो गोस्वामी जी को बड़ा आनंद आया, और हम लोगों का ध्यान श्री राम की उस झांकी की तरफ आकृष्ट किया। बोले यही विधि कृपा रूप गुण राम धाम आसीन धन्य ते नर यही ध्यान जे रही सदा लयलीन। वो प्राणी धन्य है जो लंका में बैठे हुए भगवान श्री राम की इस झांकी का दर्शन करते। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए गोस्वामी जी की तरफ देखे, बोले भले मानुस, जनकपुर में बरासन पर बैठा, तुमने नहीं लिखा कि धन्य है वो लोग जो दुल्हा दुल्हन के रूप में राम सीता का दर्शन करते हैं। चित्रकूट में मृग चर्म माने चित्रकूट में कुश के आसन पर बैठा, मुनियों के बीच में लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभाजन तनु धरे भगति सच्चिदानंद। श्री भरत ने तो इसी रूप में देखा कि ऋषियों का संतों का जो समाज है, मानो ये ज्ञान का एक समाज है, और भक्ति और सच्चिदानंद ज्ञान की उस सभा में विराजमान है। तुमने नहीं लिखा कि धन्य है वो लोग कि चित्रकूट में मुनियों के बीच में बैठे हुए श्री राम की झांकी का दर्शन करते हैं। अयोध्या में भी सिंहासन पर बैठा, पर तुमने रामायण में कहीं नहीं लिखा
कि धन्य है वो लोग जो राजा राम का अयोध्या में दर्शन करते हैं। ये लंका में नरों के बीच में और राक्षसों के बीच में अंगद हनुमान जी चरणों की तरफ है, सुग्रीव दाहिने कान की तरफ है, और राक्षस विभीषण कह लंकेश मंत्र लगी काना। तो राक्षस और बानरों के बीच में बैठा हूं और तुम कह रहे हो धन्य है वो लोग जो लंका की झांकी का दर्शन करते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज इसमें मेरा एक स्वार्थ है। क्या? यदि दूल्हे के रूप में आपका दर्शन करना चाहूं, उस झांकी को हृदय में लाना चाहूं, तो हृदय को महाराज जनकपुर जैसा बनाना पड़ेगा ना। यहाँ ज्ञान स्वरूप महाराज जनक जी विराजमान है, परम पतिव्रता सुजाना विद्यमान है, और अयोध्या के सिंहासन पर आपको हृदय में लाना चाहूं तो गुरु वशिष्ठ जैसा यहाँ धर्माचार्य विराजमान है, महाराज दशरथ जैसा यहाँ धर्मात्मा राजा है, तो हृदय को अयोध्या बनाना पड़ेगा। और चित्रकूट की झांकी को यदि हृदय में लाना चाहूं तो चित्त को उतना अचल बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो बनानी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने देखा कि आप लंका में भी चले आते हैं तो मैं प्रसन्न हो गया कि जीवन में लंका बनाना नहीं है, यहाँ तो पहले से ही लंका बनी बनाई है। तो इसलिए कह रहा हूं धन्य ते मेरे यही ध्यान जे रही सदा लेने। तो भगवान श्री राम अम्बा कौशल्या के समक्ष जब ये कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, वन में आने में तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को इस पैदल वन की यात्रा में आगे चल के राम राज्य का निर्माण करना है। तो राम राज्य की परिभाषा क्या है? आज हमारे जीवन में इस चीज की बड़ी आवश्यकता है। वन आते समय भगवान श्री राम को कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि प्रसंग आता है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग रजोगुणी, कुछ लोग तमोगुणी, कुछ लोग सतोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति के जीवन में यदि विघ्न पड़े तो उसमें सहन करने की क्षमता होती, सह लेता है। और रजोगुणी व्यक्ति के जीवन में यदि उसके कार्य में विघ्न पड़ जाए तो उसमें निराशा की भावना पैदा होती है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति जो होता है उसके कार्य में यदि विघ्न पड़ जाए तो प्रतिहिंसा की भावना जागती है। और कई ने कहा था जस कौशल्या मोर भलता का तस फल उन्हीं देहु करिशा का। अब श्री राम के जीवन में देख लीजिए, जब कई के समक्ष महाराज सुमंत प्रातः काल पहुंचे तो महाराज दशरथ बड़ी देर हुई महर में तो बेहोश पड़े हैं, और प्रजापुरवासी कह रहे पहले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। महाराज उठे नहीं, बात क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि सिंहासन पर कनक सिंहासन श्री समेता बैठे राम होई चित चेता, उस झांकी का हम दर्शन करें। तो सुमंत जी आए तो प्रजापुरवासियों ने कहा कि सुमंत जी महाराज शायद रात्रि भर विचार विमर्श करते रहे, इसलिए देर से विश्राम किए होंगे, तो जरा जाके जगाइए। सुमंत जी जब गए तो महाराज दशरथ तो मूर्छित अवस्था में। सुमंत जी ने कारण पूछा, महारानी ये क्या? बोले मुझे पता नहीं, सारी रात राम राम कहते बिताई है, बड़ी चतुर है, बताया नहीं कि मैंने वनवास मांग लिया है और इसलिए बेहोश हुए हैं। क्योंकि वो जानती हैं कि ये मंत्री हैं, कहीं प्रजा में बात फैल गई तो मेरे विरोध में सारा समाज खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन्हें भरोसा है कि राम कितने भी बदल गए हों, जैसा कि मंत्रा ने बताया, लेकिन मेरे सामने आएंगे तो आज जो कहूंगी वो करने के लिए राम तैयार हो जाएंगे, इतना तो भरोसा है। तो सुमंत जी गए और भगवान श्री राम को महल में जब पहुंचे तो भगवान श्री राम ने स्वागत किया। निरखी बदन कहीं भूप रजाई। भगवान श्री राम के स्वरूप को देखकर महाराज की आज्ञा जो कैकेयी के माध्यम से मिला है, निरखी बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। मैं आशा करूंगा
कि ये कई पंक्तियां यहां मैं पढ़ रहा हूं, उन पंक्तियों में क्या संकेत दिया है गोस्वामी जी ने, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहां कहा श्री राम कौन है? बोले रघुकुल दीपक। रघुकुल के दीपक को लेकर सुमंत जी चले कहा? महारानी कैकेयी के महल में। पर याद रखना, ये कुल दीपक कौन है? हमारे घर में जब बालक का जन्म होता है तो कह देते हैं कि कुल का उजाला पैदा हुआ है, ये कुल दीप पैदा हुआ है। पर याद रखना भैया, दीपक एकांत प्रकोष्ठ में ही प्रकाशित होता है। दिए को उठाकर यदि आंधी में रख दो तो बुझ जाएगा। तो कैकेयी के झंझावात की जो आंधी चल रही है, इसमें इस दीपक की क्या दशा होगी? तो गोस्वामी जी ने कहा आगे चलकर देखते हैं। जब महल में पहुंचे तो पूछा गया कि महाराज रघुकुल दीपक की क्या दशा हुई? बोले दीपक मत कहो। तो बोले जाई दीख रघुवंश मणि। ये मणि है, दीपक भी प्रकाश करता है, मणि भी प्रकाश करती है। पर दीपक तेज हवा में बुझने का डर है, पर मणि तो कितनी भी आंधी चले क्या उसका प्रकाश कम हो जाएगा क्या? तो जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज सहमी पर उलख सिंहनी मनो वृद्ध गदराज। भगवान श्री राम ने पूछा मोहि कहु मात तात दुख कारण। मां, पिता के दुख का कारण क्या है? तो महारानी कैकेयी ने कहा सुनो राम, सब कारण ये हो, एक ही कारण है। क्या? बोले राजे ही तुम पर बहुत सदेहु, ये तुमसे ज्यादा प्रेम करते। अब ये कोई राम का अपराध है क्या? महाराज दशरथ को यदि राम प्रिय लगते हैं तो ये राम का कोई अपराध तो है नहीं, पर इसी अपराध का दंड कैकेयी दे रही है। और जब मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, देन कहु मोहि दुई वरदाना मांगे जो कछ मोहि सुहाना। और वो सुनकर के इनको शोक हुआ है, यदि तुम चाहो तो इनकी आज्ञा को सिर पर धारण करो और सारा क्लेश मिट जाएगा। क्या? क्योंकि मैंने जो वरदान मांगा है उसमें एक तरफ पुत्र का स्नेह है, एक तरफ कर्तव्य है। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परे नरेश सकहु तो आयस धरहु सिर मेटहु सकल कलेश। और जब राम के वन की बात आई, मैंने भरत को राज और तुमको वन मांगा है, तो गोस्वामी जी से पूछा गया रघुकुल मणि की क्या दशा हुई? बोले मणि मत कहो। तो बोले मन मुस्काई भानुकुल भानु। सूर्य मुस्कुरा रहा है। ज्यों ज्यों विपत्ति बढ़ती गई, श्री राम का प्रकाश आगे बढ़ता गया। बोले मन मुस्काई भानुकुल भानु सहज आनंद के निधान भगवान श्री राम। और यही बात भगवान श्री राम ने महारानी कौशल्या के सामने कही कि पिता दीन मोहि कानन राजू जह सब वहां मोर बड़ काजू आय सुदेहि मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता। तो अम्बा कौशल्या समझ गई कि तो राम के बोलने की शैली है, पर महारानी कौशल्या ज्ञान स्वरूपा है। उन्होंने राम को तो बन जाने से मना नहीं किया, लेकिन सीता जब तैयार हुई तो उसके लिए मना कर दिया। बोले बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ सीता वन में कष्ट पावे, क्योंकि वन में कौन लोग रहते हैं? तो अम्बा कौशल्या ने व्याख्या की। बोले बन हित कोल किस बन हित कोल की रात किशोरी रची बिरंची विषय सुख भोरी पाहन कृमि जिम कठिन स्वभाव तिनहि कलेसन कानन काऊ। वन में तपस्वियों की स्त्रियां रहती हैं या कोल की रात कोल भीलों की स्त्रियां रहती हैं, जिनका पत्थर और पत्थर के कीड़े के समान कठोर स्वभाव है। और मेरी सीता कितनी सुकुमार है, पलंग पीठ तज गोद हिड़ोला
सीन दीन पग अवनि कठोरा, सो सी बनई रही के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। तो वो वन जो है वो विष की वाटिका है, और मेरी श्री सीता जो है ये तो अमृत की लता है। करिके हरि निश्चर चरही, जंगल में शेर, मतवाले हाथी, भेड़िए, करिके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूरी। क्या जहर की वाटिका में अमृत के लता की शोभा है। तो किशोरी जी की सुकुमारता का वर्णन तो उन्होंने किया, लेकिन श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर मानो मां से कहा, मां आप कह रही हैं कि अमृत की लता हूं और जंगल विष की वाटिका है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मां यदि विचार करके देखा जाए तो अमृत की लता की आवश्यकता वही है जहां विष की वाटिका, जहां अमृत की अनेक बगीचे हैं पूरे, वहां एक बेल और सही, लेकिन जहां ज्वाला ही ज्वाला है, कष्ट ही कष्ट है, वहां अमृत की एक भी लता हो तो लोगों को कुछ तो जीवन मिलेगा। तो मेरे प्रभु यदि वन में जा रहे हैं तो इनके साथ मैं भी जाऊंगी। तो मां ने प्रभु से कहा, बेटा तुम ही से रोको। भगवान श्री राम ने भी उपदेश दिया, राजकुमारी हमारी बात को अच्छी तरह सुनो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, और रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद्र बदन दुख कानन भारी। विदेह नंदिनी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं कि सास ससुर की पूजा ही करना स्त्री का परम धर्म है, तो उसी पूजा करने के लिए तो मैं चल रही हूं। कहा? बोले सास ससुर सम मुनितीय मुनिवर, ये जो जंगल में मुनियों की पत्नियां होंगी वही मेरी सास होंगी, और उनके जो ऋषि मुनि होंगे वही मानो मेरे ससुर होंगे। इसलिए मोहि मंग चलत नो होई हारी, मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान श्री राम निरुत्तर हो गए और सीता को वन में माने भगवान श्री राम के साथ जाती है। तो भगवान श्री राम इस वन की यात्रा को किस दृष्टि से देख रहे हैं? और एक बात याद दिला दूं कि अयोध्या से तो रथ पर बैठ करके आए हैं भगवान, लेकिन गंगा जी का जैसे ही दर्शन किया श्रृंगेरपुर में, रथ से उतर पड़े। संकेत क्या है? कि सुमंत जी से कहा कि मंत्रीवर आप मेरे पिता तुल्य हैं, जहां तक पिताजी का शासन था उनके दिए हुए वाहन को मैंने स्वीकार किया। अब गंगा के उस पार राम राज्य का निर्माण होगा, और राम राज्य की स्थापना करने वाला किसी वाहन पर नहीं बल्कि पैदल चलेगा। और भगवान श्री राम ने अयोध्या का सिंहासन क्यों नहीं स्वीकार किया? एक तरफ अयोध्या के सिंहासन पर राम और लंका के सिंहासन पर रावण, तो एक साथ दो सिंहासन, एक तरफ सत्य का साम्राज्य और दूसरी तरफ अन्याय अत्याचार असत्य ही सब चलता रहे। भगवान श्री राम ने कहा ना, पिता के राज्य के साथ साथ दशरथ के राज्य के साथ साथ दसमुख का शासन चल सकता है, लेकिन राम राज्य तब तक नहीं बनेगा जब तक दसमुख का शासन समाप्त न हो। ये हम लोगों के जीवन में दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि अभी कश्मीर में जो कुछ अन्याय किया गया, जात बने पूछ करके हिंदू और मुसलमान, ये क्या है? तो इसलिए एक तरफ रावण का राज और दूसरी तरफ राम का राज। रावण राज्य पूरी तरह समाप्त हो, उसके बाद राम राज्य होगा। तो राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? एक केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक है। और भगवान श्री राम गंगा के तट पर खड़े हुए, राजा 4 नीतियों से राज्य का संचालन करता है।
और ज्यादा से ज्यादा दो नीतियों का प्रयोग ज्यादा करता है। क्या? या तो प्रजा में राजा लोभ देता है, जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो आप देखो कोई न कोई लोभ प्रजा के आगे सामने डाल दिया जाता है और पक्ष में आकर के हाँ हाँ भाई यही ठीक है। या फिर दंड का आश्रय लेता है, राजा को माने प्रजा को नियंत्रित करने के लिए दंड का आश्रय। दंड और लोभ, पर एक केवट ऐसा है जिसमें न तो लोभ है और न दंड की भी चिंता है। जब केवट भगवान श्री राम से कहता है कि महाराज यदि आपको उस पार जाना है तो चरण पकड़वा लो, तो प्रभु ने कहा क्या देना पड़ेगा? तो लगा कसम खाने, तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप की कसम उतराई नहीं लूंगा। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, लक्ष्मण की बिरगुटी तन गई। अरे कसम खाना था अपने बाप दादों की खा, सीधे कह रहा है तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप की कसम। केवट ने कहा हाँ कोई बात नहीं है, यदि मारना चाहते हो तो मार दो, डर नहीं रहा है। लक्ष्मण जी साक्षात भगवान से है काल, और काल से किसे डर नहीं लगता, लेकिन ललकार के कहता है बरतीर मारहु लखन पे, जब लग्न पाए पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तो भय से मुक्त है। और बड़ी हुज्जत के बाद जब वो पार गए तो उतराई देने लगे ये लोग। और केवट कहता है नाथ आज मैं काह न पावा, मैंने क्या नहीं पा लिया। 5-5 किलो अनाज के लिए लोग बड़े बड़े घर के लोग लाइन लगाते हैं, और अधिकांश वो लोग या तो अस्पतालों में उनकी भीड़ देखी जाती है या जहां कोटा बंटता है वहां उनकी भीड़ देखी जाती है, जो हमारे देश के लिए हमारे सनातन के लिए संकट है। उन्हीं की भीड़ अस्पतालों, सरकारी अस्पताल फ्री इलाज, उन्हीं की भीड़ लगी रहेगी, और जहां फोकट का बटे वहां उनकी भीड़ लगी रहेगी। लेकिन केवट प्रभु मुद्रिका दे रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु मैं तो अपने आप को दरिद्र मानता था, यदि आप कुछ मुझे देते पहले ही तो मैं मान लेता कि प्रभु शायद गरीब समझकर कुछ न कुछ दे रहे हैं। लेकिन महाराज आप आए और आपने ही मुझसे मांग लिया, तो जो संसार को देने वाला है जब उसको मैं देने की सामर्थ्य रखता हूं तो मुझसे बड़ा धनी संसार में कौन होगा। तो जो मांग कर बड़ा बनाया है तो देकर छोटा मत बनाइए। तो बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, और जो इसको कुछ नहीं चाहिए भगवान सबसे ऊंची चीज उसे देते हैं। विदा किए करुणायतन विमल भगति बर दे, और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सतसंग न पावे प्राणी। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सबसे ऊंची चीज। और पैदल यात्रा करते हुए लक्ष्मण की तरफ देखा प्रभु ने, बोले मेरे राज्य का, हमारे यहाँ तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, पर रामचरितमानस का प्रथम नागरिक राम राज्य का केवट है, जिसमें न तो भय है और जिसमें न प्रलोभन है। और भगवान श्री राम अपनी इस यात्रा से, केवट संवाद के माध्यम से सारे संसार को बता देते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में भय रहेगा, जब तक तुम्हारे जीवन में लोभ रहेगा, तब तक राम राज्य की केवल कल्पना ही कल्पना हो सकती है। इसलिए लोभ और भय से मुक्त होकर अन्याय के विरुद्ध सीधे खड़ा हो जाना चाहिए, भगवान ने स्वयं कहा। आखिरी बात कह रहा हूं, जब राजा बन गए तो प्रजा को बुलाया, और प्रजा को बुला के एक बड़ी भारी सभा का आयोजन किया। प्रभु ने कहा मेरी प्रिय प्रजा वही है। कौन? सोई मम प्रिय, प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा को मानकर आज्ञा में चले। और आज्ञा सुनो क्या है, बोले जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बरजो भय बिसराई। राजा के आचरण में, उसके व्यवहार में आप लोगों को कुछ अनीति लगे तो डरिएगा मत, विरोध कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि राम राज्य की प्रजा है। और यदि आप डरेंगे तो मैं यही समझूंगा कि रावण राज्य अभी समाप्त नहीं हुआ।
इसलिए निर्भीक रहो। तो केवट में न तो भय है न प्रलोभन है। और भगवान की इस यात्रा की केवट संवाद के माध्यम से आगे जो चर्चा होगी कल करेंगे। आज इतने ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री राम जय जय राम। 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की।